नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से आप अपने घर पे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से सभी अपने घर में रहें और घर में रहना ही इसका एकमात्र अच्छा इलाज है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने हर वीडियो में पिछले वीडियो से आगे पढ़ेंगे। जितना हम पढ़ चुके हैं उससे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज़ वाइज चलता जाएगा। इसलिए आप जो भी वीडियो को देखते हैं उसको समझने के लिए उससे पीछे वाला वीडियो देख करके ही इस पे आएँ, ताकि बातें अच्छे समझ में आएँ। ठीक है, हालांकि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको सारी बातें उसी वीडियो में समझ में आ जाएं, लेकिन फिर भी देखो हर बात का बेस होता है, आधार होता है, और उसको मैं कोशिश करता हूं कि वो आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चलता जाए। ठीक है, तो आज हम देखो ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर हम एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या आती है, एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या घटाते हैं तो ये सब क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब होता कैसे है, आया कैसे है ना, वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। ऐसे इसको याद करने से नहीं होगा, हम इसको समझेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। लेकिन इसके लिए हमें इससे पहले बहुत सारी जानकारी समझनी होगी। तो हम शुरू करते हैं वो जानकारी। सबसे पहले हमें सारी बातों को आराम से समझना है, उसके बाद लास्ट में हम वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, तब ये बात पूरी क्लियर होगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मूल संक्रिया क्या चीज़ है। मूल संक्रिया, ठीक है, मूल संक्रिया गणित में ओनली 4 ही होती हैं। वो होती हैं प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है। ये चारों चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें कुछ खास नहीं है, लेकिन इनकी सहायता से वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं संक्रिया। जैसे मैंने कहा कि 5 और 5 यहाँ, इसके बीच में कोई क्रिया करनी है, कोई क्रिया या संक्रिया करनी है। ठीक है ना, तो करना क्या है, कोई बोले 5 और 5 को जोड़ना है तो देखो अलग उत्तर आएगा। कोई बोले 5 में से 5 घटाना है तो अलग उत्तर आएगा। कोई बोले 5 और 5 को गुणा करना है, कोई बोले 5 और 5 को भाग करना है। देखो हम संख्या तो 5 और 5 ही ले रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, इनको भी इनके बीच में जोड़ना है, इनको घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। करना क्या है, जो करना होता है ना, ये जो निशान आ रहे हैं, ये वाले निशान जो करना होता है, इनको क्या कहते हैं, संक्रिया। कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इससे आगे देखो ये होती है संक्रिया। अब अपने पास कोई सवाल है कि 5 में से अपने पास एक सवाल है, अपने पास एक सवाल है 5 में से -5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 5 में से -5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो हम 5 में से 5 नहीं घटा रहे, हम -5 घटा रहे। और ये जो घटा रहे हैं ना, घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है कि भाग करना है, ये क्या काम है, संक्रिया का। तो संख्या 2 प्रकार की होती हैं, प्लस की और माइनस की। तो हमें इस संख्या में से ये संख्या घटानी है, तो हम घटाते हैं 5 - 5। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। 5 में से घटाना क्या था, -5 घटाना था। क्या घटाना था, -5 घटाना था। ठीक है, अगर हम माइनस और माइनस को गुणा करते हैं, अब ये देखो ये 5 अलग है, और इसमें से ये जो निशान आया ना, वो क्या आया है, वो आया है इसका। जो सवाल में बोला गया है कि 5 में से 5 घटाना है, तो हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये है संक्रिया का निशान, जबकि ये है संख्या का निशान। संख्या का निशान कैसे, ये संख्या प्लस की संख्या है। अगर ये ऐसे बोलता कि 5 में से 5 घटाना है, तब हम ऐसा करते। ठीक है, तब 5 में से 5। अब लेकिन अब -5 घटाना है, तो ये -5 का निशान किसका है, ये संख्या का है, और ये किसका है, संक्रिया का। अगला बोलता जोड़ता, तो हम यहाँ पे जोड़ लगा देते। 5 में 5, 5 से -5 को गुणा करते तो गुणा कर देते। यानी जोड़ना, गुणा करना, करना क्या है, वो ये है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन देखो माइनस और माइनस को गुणा करने से आखिर आएगा क्या, जब भी दो निशान लगातार आ जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, कैसे भी, तो वो हमेशा गुणा होते हैं। तो इसको मैं एक बार यहाँ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। इस साइड में देखो,
जब भी हम एक प्लस की संख्या को गुणा करते हैं दूसरी प्लस की संख्या से तो हमेशा हमें प्लस मिलता है। जब भी हम माइनस को गुणा करते हैं एक माइनस की संख्या से तो भी हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। और जब हम एक प्लस की संख्या को गुणा करते हैं एक माइनस की संख्या से तो निशान मिलता है माइनस का। और एक माइनस की संख्या को जब गुणा किया जाता है प्लस से तो वह क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ये 4 चीज़ हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। करना क्या है कि जब भी प्लस प्लस की संख्या होती है तो उसको गुणा करने से प्लस आता है, माइनस माइनस से प्लस आता है। यानी कि दोनों एक जैसे होंगे तो प्लस ही होगा, दोनों माइनस है ना तो भी एक जैसे तो भी प्लस ही होगा। हाँ, एक प्लस है एक माइनस है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, कैसे भी हो दोनों के ही आंसर क्या आएंगे, माइनस आएंगे। तो यहाँ पर एक बार देखो हमने करना क्या था, ये दोनों निशानों को गुणा करना है। तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या बनेंगे, वहाँ देखो आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस और माइनस मैंने यहाँ लिखा है, गुणा होकर के क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो ये आ जाएगा 5 + 5, क्योंकि माइनस माइनस गुणा हो चुका है, बराबर कितना हो गया, 10। तो देखो 5 में से 5 घटाने पर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा। कई बच्चे इसका आंसर 0 देते हैं, वो वही देते हैं जिनको इस बातों का नहीं पता। और मैं पहले बता चुका हूँ, हम अपने चैनल पे बहुत छोटी बात भी करेंगे, बहुत बड़ी बात भी करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ स्टेप वाइज होगी। ठीक है, तो देखो इससे आगे अगर कोई ये बोलता कि 5 को, है ना, 5 को -5 से गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो हम 5 को गुणा कर रहे हैं किससे, -5 से, -5 से। तो ये संख्या तो इसके आगे निशान नहीं लगा इसलिए प्लस का है। तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की गुणा कर रहे हैं। तो देखो 5 और 5 गुणा होकर के तो क्या बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। 5 और 5 तो क्या बन जाएंगे, 25। लेकिन देखो ये इसका निशान है और एक निशान इसका है, ये दोनों निशान भी आपस में गुणा होंगे। और प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो क्या बनता है, प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस बनता है, तब क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा। ये छोटी सी बात, यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई। यानी ये चीज़ अपने इसमें सीखने में काम आएगी। थोड़ा सा बस इतना ध्यान दे देना कि प्लस प्लस की संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा रूट को समझते हैं, रूट वाली संख्या, क्योंकि उसमें वो संख्या भी आएंगी, अपरिमेय के रूप में वही संख्या हम यूज़ करेंगे। तो एक बार उसको भी समझेंगे। देखो आगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऐसे होता है √2 और उसमें जोड़ते हैं √2 तो हम इसको लिखते हैं 2√2। ठीक, जब हम ऐसे लिखें √2 + √3 ये √5, ये बात गलत है। ये बराबर के निशान को काटना मतलब ये नहीं होता, यानी इसको हम ये नहीं लिख सकते, ये वाली बात नहीं लिख सकते, ये इतना ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, वो हो सकता है। अब देखो उसको हम और दूसरे तरीके से लिखते हैं कि मान लो √2 + √2 + √2 + √2 + √2। आप ध्यान दो, ये √2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये टोटल 5 हो गया। तो हम कहेंगे 5 बार √2 है। ये कितने √2 हैं, ये 5 √2 हैं। हम कहें भाई √3 + √3 + √3, या फिर इतना ही रहने दो। ठीक है, इतना कर लिया मान लो, तो इसको हम कहेंगे 2√3। अब कोई ये कहे कि √2 + √3, ये जो मैं ऊपर समझा चुका हूँ, इसको हम नहीं जोड़ सकते। अब कारण क्या है, इसको थोड़ा समझें। देखो इसमें रूट होती है, वैसे तो घात का काम करती है, ये खैर हम बाद में समझेंगे। अभी जितना काम का है उतना समझ लो। क्या है कि ये एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे ये गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, गाय गाय गाय, एक गाय, टोटल कितनी गाय, 5 गाय। ये बकरी है, ये भी बकरी है, कितनी बकरी, 2 बकरी। लेकिन ये एक गाय एक बकरी बराबर कैसे लिखेंगे बताओ, नहीं लिख सकते ना। ठीक है, बस इसीलिए रूट वाले जो वैल्यू अलग अलग हैं वो नहीं जुड़ सकते। हाँ, हम घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। कैसे, √5 - √5 तो बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन √5, ठीक है, और माइनस उसमें से कर दिया √2, उससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि एक गाय -1 गाय बराबर 0 गाय। लेकिन एक गाय -1 भेड़, ये नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, क्योंकि यही बातें ज़्यादातर इस टॉपिक में जो आपने शुरू में देखा उसको समझने के लिए इन बातों का सीखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
मेरा कहने का मतलब है रूट वाली जो संख्याएं हैं वो प्लस माइनस कैसे भी हो सकती हैं। तो हम अगर √7 प्लस 2√7 ऐसे लिखें, इसका मतलब समझ पा रहे हो? ये क्या है, मान लो ये गाय है, तो ये भी गाय है, लेकिन ये कितनी है, ये 2 गाय हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3√7, लेकिन देखो इसके अंदर ये 3 अलग है, ये √7 अलग है। इसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे गुणा में लिख देंगे, बस एक ही बात है, 3 गुणा √7। ठीक है, ये लिख सकते हैं 3√7 है। ये गुणा का निशान बीच में लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, बस लगभग हमारे यही बातें काम आएंगी। अब हम समझते हैं, वापस अपने उसी पॉइंट पे आते हैं। आप कॉपी लेकर के साथ में लिखते रहें इन चीज़ों को, ताकि वीडियो आगे निकल जाए तो आप अपनी कॉपी से देख करके मतलब समझ सको कि हाँ ये हमने पहले पढ़ा था, इस नियम के आधार पे, इस नियम के आधार पे हम ये बात बोल रहे हैं और इस नियम के आधार पे हम ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वाला जो पॉइंट पढ़ा था उसको एक बार देखते हैं। देखो क्या हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा। अब सबसे पहली बात, मैं इससे पिछले वाले वीडियो में आपको परिमेय समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखो, परिमेय वाली संख्या हम क्या यूज़ करेंगे। परिमेय वाली संख्याओं में हम प्राकृत संख्या सभी यूज़ करेंगे, पूर्ण संख्या सभी यूज़ करेंगे, पूर्णांक संख्या सभी यूज़ करेंगे, प्लस माइनस जो भी हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, इधर 0 -1 -2, ये सभी इसमें आ चुकी हैं। ठीक है ना, -1 -2 -3 प्लस माइनस जो भी संख्या है, बटा में कोई संख्या है, सब की सब किस में आएंगी, परिमेय में। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का मतलब है अनिश्चित संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, अनिश्चित संख्या। आप ये अनिश्चित ध्यान रखेंगे, और इसके तौर पर हम लिखेंगे ऐसी वाली संख्या जिनका रूट पूरा न निकलता हो। जैसे √4 होगा तो वो यहाँ जाएगा, उसकी वैल्यू निकल सकती है, वो एक निश्चित वैल्यू है। ठीक है ना, तो निश्चित होगा तो परिमेय, अनिश्चित होगा तो अपरिमेय। ये हमने इससे लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान दे दो कि रूट वाली संख्या जो भी है, मतलब ये हमें क्या माननी है, परिमेय, वो अनिश्चित है, यानी इनकी वैल्यू हमें पता नहीं, हम ये समझ सकते हैं, और उनकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर कौन संख्या आएंगी, वो संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। ठीक है, ओके। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं परिमेय प्लस परिमेय, यानी ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। परिमेय का मतलब कोई 5 ले लिया या कोई 7 ले लिया और उनको जोड़ना, ये वाला जोड़ने का निशान है। इसका मतलब क्या है, ये है संक्रिया, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा था ना। जोड़ना है मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, क्या करना, ये सब क्या होता है, संक्रिया होता है। तो टोटल रिजल्ट कितना है, 12। अब 12 भी देखो प्राकृत पूर्ण पूर्णांक किसमें से आता है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब निश्चित, बिल्कुल निश्चित आंसर आया है। यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इससे आगे देखो, इससे आगे होगा, अगर हम एक परिमेय संख्या में एक दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं, एक परिमेय संख्या में से एक दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, परिमेय। आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कैसे होगा। कोई भी निश्चित संख्या ले लो, 5 10 15 20, माइनस प्लस, जैसे मान लो एक माइनस की संख्या ले ली मैंने, -7 ले लिया, इधर मैंने मान लो ले लिया कि 20 ले लिया, 20, अब कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का 20 लिया मैंने। ठीक है, ये है संक्रिया, बीच में माइनस, ये तो अलग है, संख्या का निशान अलग होता है कि आपने प्लस वाली संख्या ली है कि माइनस वाली ली है। यही बात तो हमने थोड़ी देर पहले समझी थी, लेकिन हमें घटाना है, बात ये है। तो -7 हो गया, ये तो अपने आप में है। अब ये 2 निशान रेगुलर आ गए, इसीलिए मुझे बीच में कोष्टक लगाना पड़ा। तो माइनस और प्लस जब भी गुणा होते हैं, तो अभी अभी आपने समझा था, जब दोनों निशान एक जैसे होंगे ना, तो ही क्या होगा, प्लस होगा, यानी प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस आएगा, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। चाहे बाहर कोई सही, अंदर आगे पीछे कोई भी हो, माइनस ही आएगा। तो ये क्या आ गया, 20। माइनस का 7 और माइनस का 20, टोटल माइनस का ही हो गया, कितना, 27। बात समझ में आ रही है क्या भाई। ठीक है, इससे आगे देखो, तो ये इसका एग्जाम्पल था, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। ये 2 बात हो चुकी है हमारी। तीसरी बात क्या है, जब हम एक परिमेय संख्या को गुणा करते हैं एक दूसरी परिमेय संख्या से, ठीक है ना, परिमेय में क्या क्या ले सकते हैं ये हम समझ चुके हैं। ठीक है ना, परिमेय में हम 0 +1 -2 जो भी हैं, प्लस माइनस की जितनी संख्या, बटा वाली संख्या, सब ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमने 5 × 4 लिया, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। तो 5 भी निश्चित संख्या, 4 भी निश्चित संख्या, उसका आंसर भी कितना, कोई निश्चित आ गया, 20 है। ठीक है ना,
आप ले लिया 0 गुणा 3 बराबर 0, ठीक है ना, 0 भी परिमेय है, गुणा 3 करते हैं तो 0, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और आगे रिजल्ट आया वो भी परिमेय। इसका मतलब ऐसा करने से भी क्या आता है, परिमेय आता है। ठीक है भाई, ओके। ये वाला देखो, इसके बाद में क्या करते हैं हम, परिमेय संख्या का भाग करते हैं एक परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या का भाग करते हैं एक परिमेय संख्या में। जैसे मान लो 10 में भाग दिया मैंने 2 का, यानी इसको क्या कहेंगे, 10 में 2 का भाग देने का मतलब 10/2, और इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 5। आपने 10 में भाग दिया कितने का, 3 का, यानी 10/3। ये इससे आगे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस रूप में लिखी गई सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय ही होती हैं। बटा में जो लिखी जाती है वो भी तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो p बटा, क्योंकि परिमेय संख्या की मूल रूप से परिभाषा यही है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए वही क्या होती है, परिमेय होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ देखो, मैंने पहली बार तो इसमें शुरू में आपने देखा 3 डायग्राम बने हुए थे। अभी तक हम सिर्फ परिमेय ले रहे हैं, बाद में हम दोनों अपरिमेय लेंगे, बाद में हम एक परिमेय और एक अपरिमेय लेंगे। तो पहले वाला पार्ट देखो, एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने 2 परिमेय संख्याओं को लिया तो क्या आया, जोड़ा, उनको घटाया, उनको गुणा किया, उनको भाग किया, ठीक है। तो हम इससे आगे चलते हैं, जब हम दोनों संख्याओं को अपरिमेय लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इससे आगे देखो, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है, हो गया। इसके बराबर लिखना है। अब रिजल्ट क्या आएगा वो समझना है, ठीक है। यहाँ देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, इसको जितना अच्छे समझोगे उतना बढ़िया है, ठीक। देखो, अपरिमेय का मतलब हमें रूट वाली संख्या लेनी है, बस यही ध्यान रखना है। अपरिमेय का मतलब रूट वाली संख्या, ठीक है। एक बात और मैं बतानी भूल गया था, वो मैं अभी जस्ट वीडियो में ही बता दूंगा आपको चलते चलते, छोटी बात थी इसलिए मैंने कहा बाद में बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर क्या होगा, ये आएगा √2, √3, √5, √7, कुछ भी ले लो, मैं √2 लिया। अब ये भी लिया √2। अब इसको कहेंगे 1 गाय + 1 गाय बराबर 2 गाय, तो ये क्या आ गया, 2√2। अगर संख्या में देखो 2, अगर इस अकेले की बात करें तो ये परिमेय है, लेकिन इसके साथ में √2 है। अगर संख्या में कहीं पर भी गुणा में, भाग में, जोड़ में, बाकी में, यानी प्लस माइनस वगैरह मल्टीपल, कहीं पर भी अगर रूट वाली संख्या आती है रिजल्ट में, तो वो जो संख्या मूल रूप से आई है वो अपरिमेय होती है, यानी रूट वाली संख्या दिखनी नहीं चाहिए। अगर वो दिखी तो वो अपरिमेय ही होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा अपरिमेय आया, जबकि हमें जोड़ना है तो हमने जोड़ लिया। अब आप करते हो √3 + √5, ये इससे आगे सोल्व नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। इसको बराबर यही लिख सकते हैं, बस √3 + √5। इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते कि एक साथ में बना दें, नहीं, बस इतना ही रहेगा, ये जैसा था वैसा का वैसा। अब इसमें तो दोनों ही पार्ट ऐसे हैं, तो ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय ही है। क्या इसका कोई रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है? सोचो, देखो एक बार कि दोनों मैंने रूट वाली संख्या ली, इसमें भी है, अलग अलग ले ली तो इसमें भी है, फिर भी कोई कंडीशन ऐसी बन सकती है क्या जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट परिमेय होगा या अपरिमेय? मेरे हिसाब से अभी तक तो इसका रिजल्ट अपरिमेय ही आ रहा है, तो मैंने इसके आगे अपरिमेय लिख दिया। लेकिन कोई थोड़ा सा सोचेगा तो ज़रूर एक रिजल्ट और मिल सकता है, वो देखो क्या परिमेय भी आ सकता है क्या, कैसे? जो हमने थोड़ी देर पहले बात सीखी थी ना, वो अब काम आएगी। जैसे मैंने √2 लिया और इसने बोला जोड़ना है, बिल्कुल भाई जोड़ेंगे। आगे भी √2 ही लिया, लेकिन देखो इसके आगे निशान नहीं लगा, ये प्लस का √2 है, ये प्लस का, मैं माइनस का भी तो ले सकता हूँ। एक संख्या में प्लस की ले लूँ और एक संख्या में माइनस की ले लूँ। मैंने ऐसा शुरू में बताया था, संख्याओं का निशान होना अलग बात होती है कि वो प्लस की है या माइनस की है, ठीक है ना। और ये निशान होना अलग बात, क्योंकि ये निशान किसका है, बिल्कुल सीख गए आप धीरे धीरे। ये निशान किसका है, संक्रिया का, जबकि ये निशान है संख्या का। संक्रिया का और संख्या का अंतर है इसमें, ठीक है। अब देखो फिर से वही कंडीशन है, ये दोनों निशान आपस में गुणा होंगे। हम देखो जोड़ ही रहे, वो ध्यान देना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो √2 प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस,
और √2। अब √2 माइनस √2 बराबर क्या बन गया 0, और 0 बनते ही आई खुशी की लहर। क्यों आई भाई, ये बन गया परिमेय। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अभी आया है। ठीक है, तो हमारे सामने आया कि ये वाला रिजल्ट क्या इसका परिमेय है। ठीक है, और भी कोई ऐसे समान संख्या जो वाली है ना, उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने का ही निशान है, लेकिन हम जैसे इस बार इसको माइनस ले लेते हैं। चलो अगली संख्या √3 प्लस की ही लेते हैं। इसके आगे आप निशान लगाओ से मत लगाओ, जैसे मैंने यहाँ नहीं लगाया कोई बात नहीं, अगर मैं लगाता भी, चलो लगा दिया, तो ये प्लस और प्लस वापस क्या प्लस ही हो जाता। जैसे देखो इसमें होगा, इस बार मैंने ये संख्या माइनस के लिए, कोई बात नहीं, ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस का √3 और प्लस का √3 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि आप इसको इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर तो 0 ही होना है ना। ठीक है, ओके, ये भी 0 हो गया। तो आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, तो इससे आगे और आप कर करके देख सकते हैं इसको। तो कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो बराबर संख्या के बन जाते हैं, लेकिन वो संख्या कौन सी लेनी है, एक प्लस की एक माइनस की, और बीच में काम किसका करना है, वो तो जोड़ने का ही कर रहे हैं। अब हम घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो आगे का है, लेकिन यहाँ तक का आपने देखा कि इसके दोनों ही रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप साथ साथ में उतार लेना, बीच में स्टॉप करके कर लेना। ठीक है, एक कॉपी में, अभी मैं इसको बोर्ड थोड़ा इतना है इसलिए मिटा करके दूसरे वाला एग्जाम्पल भी हमें यहीं करना है। चलो मैं इसी में कर देता हूँ, है ना, आगे क्या आएगा देखते हैं। अब हमें क्या करना है, घटाना है। लो जी, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया, दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया, अब दोनों को घटाते हैं। तो हमने लिया कि √2, वही ले लो, √2 ले लो, मैं ये अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि रोज़ देखा हुआ सा है। ठीक है, दूसरा ले लो √5 माइनस, ये निशान किसका है, ये अगले ने जो बोला है मतलब संक्रिया है, संख्या का नहीं है। किसका है, संक्रिया का निशान है। ठीक है, √5 माइनस √5, यानी ये दोनों संख्या हो, अगर निशान नहीं लगा रखा है इनके आगे तो प्लस की होती हैं। अगर ये प्लस की हैं तो आप मुझे बताएंगे ये तो प्लस का √5 है क्या, और ये प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या बनेगा √5। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी समझ पा रहे हो आप, इस बार बात को कैच करने लग गए हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या आया, 0 आया। आपको मेरी बात समझ में आ रही। इस बार मैंने दोनों ही संख्या प्लस की ली थी, लेकिन बीच में माइनस है, ये संक्रिया वाला निशान इसकी वजह से हो गया। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते कि √7 प्लस √10 ऐसा कर दिया, इससे सॉरी प्लस नहीं माइनस करना, देखो संक्रिया चेंज है इस बार, इसने सवाल में कहा कि माइनस करो, तो ये दोनों संख्या प्लस की हैं, लेकिन ये निशान किसके लिए है, संक्रिया के लिए। तो हम देखेंगे दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा रिजल्ट जिसके अंदर रूट कहीं ना कहीं बच जाए वो क्या होता है, अपरिमेय। तो आपने देखा परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। अब आप समझ गए हैं मेरे हिसाब से, आप एग्जाम्पल खुद भी कर सकते हैं। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों ही इसके रिजल्ट बन रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, इससे आगे देखो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके और इसकी जगह हम प्लस की जगह गुणा लिख देते हैं। ये तो और भी ईजी है, आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लिया जाए कि √2 को गुणा करना है √2 से, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए 1 मिनट में आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। हालांकि लगभग सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी उस बात के लिए कि भी हाँ पता है कि नहीं पता, रूट वाली संख्या को जब भी सेम रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो गुणा और भाग में क्या होता है, ये दोनों के साथ में एक साथ में आ जाता है निशान। जो रूट का निशान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूट इसके ऊपर भी लगा है, इस पर भी लगा है। गुणा और भाग में दोनों पे एक साथ लगा सकते हैं, सिर्फ जोड़ बाकी में नहीं लगा सकते। इसीलिए तो इसके जोड़ और बाकी नहीं हो रहे थे, हमने पिछले वाले सवाल में देखे हैं। तो देखो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि ये √4 बन गया और इसका रिजल्ट क्या आता है 2। आपने ये सीखा होगा कि √2 और √2 बराबर 2 होता है, लेकिन इसके बीच में देखो ये प्रोसेस है, सबको समझ में आ गया। अगर हम √2 को गुणा करते हैं √3 से तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ गुणा में लिख सकते हैं, और तब ये क्या आता है √6। लेकिन √6 की वैल्यू क्या होती है, बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या, मेरा कहने का मतलब संख्या चाहे जो हो, हम इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ले ली। अपरिमेय का मतलब रूट वाली संख्या, ये वाली रूट वाली संख्या। अब दोनों एक जैसी हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने ये कहा कि √3 ले लिया और √12 ले लिया
√3 और √12 ऐसा लेने से इसका रिजल्ट आया √36, क्योंकि 12 3 36 एक साथ लिखेंगे ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो ऐसे 3 गुणा 12 बराबर कितना आया √36, और उसकी वैल्यू बाहर निकल सकती है। जिसकी वैल्यू बाहर निकलेगी वो वाला मान क्या आएगा, परिमेय। तो आप देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय से गुणा करने से क्या आता है, परिमेय आता है। ऊपर भी परिमेय आया, दोनों अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने से क्या आया, परिमेय आया। लेकिन अपरिमेय भी आ सकता है, कैसे, देखो गुणा तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो √5 ले लिया, फिर हमने √7 ले लिया, फिर हमने इसको √5 और 7 दोनों को गुणा कर सकते हैं। 5 गुणा 7 बराबर रूट के अंदर कितना आया, 35 आया। अब इसकी वैल्यू तो नहीं निकलती ना, तब क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करने से क्या आया, अपरिमेय आया। तो आप ऐसे खुद चेक कर सकते हैं, जो जिसको गुणा करने से सही मान आ रहा है ना, ऐसे जो बाहर निकल सके वो परिमेय, नहीं आ रहा तो अपरिमेय, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है, हमें तो वो समझना था। मुख्य बात ये है कि इसके रिजल्ट दोनों आ सकते हैं, बस यही बात इसमें समझने वाली थी, परिमेय और अपरिमेय। शुरू में आपने जो लिखा हुआ देखा था समझने के लिए कि हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमने देखा इसके उत्तर, लेकिन आए कहाँ से वो अब उसका ये डिस्क्रिप्शन है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखो गुणा की जगह हम भाग करते हैं। अभी हमने दोनों अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कर लिया, बाकी कर लिया माइनस और गुणा कर लिया। अब हम भाग करते हैं, भाग में क्या रिजल्ट आता है वो देखो। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़, अगर हम √10 में भाग देते हैं √2 का, तब क्या होगा, ये ऐसे होगा। एक साथ में भाग भी दे सकते हैं, मैंने कहा था, है ना, कर सकते हैं हम। ऐसे करते, मान लो रूट इसके अलग है, इसके अलग है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, √2 ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 10/2, ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। यानी दोनों ही तरीके से ही हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों के ही मान कैसे आएंगे, रूट के अंदर कट के कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब √5 तो निकलता नहीं है, इसलिए ये वैल्यू कैसी है, अपरिमेय। तो हमने एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग दिया तो क्या आया, अपरिमेय आया। लेकिन इसके आगे वाला भाग देखो, जैसे ये क्या करें हम, √20 के अंदर भाग देते हैं √5 का, तब क्या आया, 20/5। 20 में 5 का भाग देते हैं तो आता है 4, और 4 का मान 2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हैं अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देने पर क्या आया, परिमेय। तो परिमेय अथवा अपरिमेय, ये दोनों ही वैल्यू आपके सामने हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी थी कि हमारे ये जोड़ गुणा बाकी वाली भाग जो हैं, बातें जो हैं, वो किस तरीके से काम आएंगी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कर लिया, दोनों परिमेय संख्याओं का कर लिया, दोनों अपरिमेय संख्याओं का। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, जब एक संख्या परिमेय हो, इधर लिख देते हैं, है ना, और एक संख्या अपरिमेय हो, तब उसका रिजल्ट क्या आता है वो समझना है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय हो तो क्या रिजल्ट इसके निकलेंगे, ठीक। मैंने लिख दिया है इसके ऊपर। अब हमें प्लस करना है। अब परिमेय का मतलब बिना रूट वाली संख्या, अपरिमेय का मतलब रूट वाली संख्या, और टोटल रिजल्ट में अगर कहीं पर भी रूट वाली संख्या बची रह जाती है, इसका मतलब रिजल्ट अपरिमेय है, वरना परिमेय। तो देखो हमने लिया 5, लेकिन इधर तो √2 √3 कुछ ऐसी संख्या लेनी होगी, मैंने ले लिया। अभी भी मैंने बताया ये इससे आगे सोल्व नहीं होता, ये इतना ही रहता है। अब मुझे बताओ, ये टोटल रिजल्ट जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं √2 है, जोड़ में है, गुणा में है, कैसे भी है, अगर है तो वह रिजल्ट कैसा है, अपरिमेय। अब आप मुझे बताओ, इसको दोनों को एक जैसे होते तब तो हम ऐसा कर सकते थे कि थोड़ी देर पहले किया था, है ना, घटा दें और कुछ कर दें, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आना है, निश्चित रूप से अपरिमेय ही आना है। एक बात और समझते हैं दूसरे तरीके से, माना ये निश्चित है, क्योंकि परिमेय तो निश्चित है, और ये वाली वैल्यू अपरिमेय क्यों है, अनिश्चित है ना, फिक्स वैल्यू नहीं है, चलती जाएगी अनंत तक, और पता नहीं क्या क्या आएगा। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, ये निश्चित है, ये अनिश्चित। माना कि आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, 100 रुपये है मतलब निश्चित है, माने परिमेय है। अब मैंने आपको कुछ रुपए और दे दिए, तब कितने हो गए, आप कहेंगे सर कुछ नहीं, पहले ये बताओ कितने दे दिए। मैंने कहा भाई कुछ दे दिए, अपरिमेय दे दिए, अनिश्चित दे दिए। बोला नहीं बता पाएंगे, अनिश्चित ही हैं, आगे रिजल्ट क्या है, अनिश्चित है, अपरिमेय। सेम इसका उल्टा एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ पर जोड़ने की बजाय घटाते हो
सवाल में कहा था ना कि हम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, सब करेंगे। तो परिमेय में से माइनस करना है अपरिमेय, यानी कि कुछ आपके पास 150 कुछ रुपए हैं, उसमें से मैंने कुछ घटा दिए, कितने घटा दिए नहीं पता, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा नहीं पता। नहीं पता मतलब अपरिमेय। तो देखो जोड़ने का भी रिजल्ट अपरिमेय, घटाने का भी अपरिमेय। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो जब हम गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या को गुणा किया जाता है अपरिमेय संख्या से, ठीक है ना। तब रिजल्ट क्या आता है, तो हम कुछ भी परिमेय संख्या ले लेंगे और गुणा करेंगे। जैसे मैंने 2 ले लिया और इधर √3 ले लिया, तो 2 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि कहीं पर भी अगर रूट वाली संख्या किसी भी तरीके से रिजल्ट में दिखती है तो इसका मतलब वो क्या है अपरिमेय संख्या, इसका मतलब इसका रिजल्ट अपरिमेय। लेकिन देखो अगर हम गुणा में 2 की जगह 0 यूज़ करें, 0 गुणा √3, तब क्या आता है इसका रिजल्ट 0। तब क्या आता है 0 का मतलब परिमेय। तो इसका ये वाला वैल्यू क्या आता है परिमेय। ऐसे ही सेम भाग में होता है, भाग जो होगा भाग वाली वैल्यू में परिमेय भाग अपरिमेय, अगर उसमें भी हम ऐसा करें 0 भाग √3 √5 कुछ भी, तो 0 में किसी भी संख्या का जब भाग देते हो 1 का, 2 का, 3 का, √7 का, 0 √5 का, किसी का भी भाग देते हो उसका मान क्या आता है 0। तो मैंने 0 में √3 का भाग दिया तो क्या आया 0 आया। अब ये तो परिमेय है, लेकिन ज़रूरी नहीं 5 में देते तो 5/√3, अगर 5 में देते और 5/√3 आता तो आप देख रहे हैं इसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं रूट है। रूट है मतलब अपरिमेय। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो भी क्या है अपरिमेय। लेकिन अभी अभी आपने बीच में एक रिजल्ट ऐसा देखा कि 0 वाला अगर यूज़ करते हैं तब क्या होता है परिमेय आ जाता है। मतलब 0 वाला ओनली 0 का ही यूज़ करने से होता है। इसमें भी 0 में भाग देंगे √3 का तो क्या आया 0। तो अगर हम परिमेय संख्या यहाँ पर इसको 0 के अलावा कोई यूज़ करते हैं तब इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहना है अपरिमेय ही रहना है। अगर हम 0 नहीं यूज़ करते हैं तो इसके सारे रिजल्ट क्या रहने हैं, इन दोनों के क्या रहने हैं भाई अपरिमेय। तो कहने का मतलब आपने देखा कि परिमेय और अपरिमेय, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, परिमेय और माइनस अपरिमेय, ठीक है, बराबर अपरिमेय। तो आप इनको जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो और भाग करते हो, कुछ भी करते हो, हर कंडीशन में रिजल्ट कैसा है अपरिमेय ही है। हर कंडीशन में रिजल्ट कैसा है अपरिमेय ही है, बस केवल इस वाले भाग में 0 को छोड़ करके, ठीक है। ये एक कंडीशन है 0 वाली। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आज समझ में आया होगा कि जब हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।